हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसका हमारा सेकंड पार्ट है और इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर को शॉर्ट वे में कंप्लीट कर भी चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं, सेप्रोट्रोपिक क्या हैं, सिम्बायोसिस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट वे में वीडियो 1 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने अलग से बनाई है। और इसके बाद मैं इसी वीडियो में एंड में असाइनमेंट भी ऐड कर दूंगा, तो आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। और जो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर जो न्यूट्रिशन प्लांट्स है इसकी वीडियो पार्ट यानी पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो, पढ़ भी सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उससे फूड मेकिंग कैसे यानी फूड कैसे बनाते हैं जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो। तो क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आप सबको आता होगा कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर, उसके अलावा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सब की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर their own food from simple raw materials। सिंपल रॉ मटेरियल्स फूड प्रोडक्शन के क्या हैं प्लांट्स के लिए, सबसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड ओके फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो बेसिक रॉ मटेरियल्स प्लांट्स के लिए क्या है, CO2 जो उन्हें कहाँ से मिलेगा, एयर से यानी एटमॉस्फेयर से मिलेगा। वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। प्लांट्स गेट द एनर्जी फ्रॉम प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम सनलाइट। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। तो एनर्जी के तौर पे उन्हें सन से क्या मिल जाएगी, सनलाइट मिल जाएगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड दैमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वो तरीका जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स अपना खुद जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, तो उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ऐसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। Okay, the cells of green leaves and young stems of plants contain numerous green structures called chloroplast। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इनमें जो लीव्स होती हैं, तो लीव्स में जो सेल्स होते हैं, बोल रहे हैं ना सेल्स ऑफ लीव्स, द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो लीव्स होती हैं तो उनमें ग्रीन जो स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आपको याद भी रखना है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है बिकॉज उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट अवेलेबल होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन ब्लड में रेड पिगमेंट होता है ना, RBC में रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। सेम उसी तरीके से उसी टाइप से लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इट इज़ अ क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसे क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, अंदर लेते हैं, यानी रेस्पायरेशन प्रोसेस करेंगे प्लांट्स। तो लीव्स क्या करती हैं कि जो CO2 होता है एटमॉस्फेयर से, CO2 को क्या करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इस रेस्पायरेशन जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं सेम इसी तरीके से प्लांट्स भी करते हैं। लेकिन प्लांट्स को ज़रूरत किसकी है, CO2 की, तो CO2 को ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो वो किसके थ्रू करते हैं, तो वो होता है स्टोमेटा। किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटा। ओके, दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। ये लीव्स के नीचे, यानी जो नीचे की तरफ जो सरफेस होती है लीव्स की नीचे की तरफ से, उस तरफ ये लोकेटेड होते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड
बाई गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा किससे सराउंडेड, किससे कौन होता है जो स्टोमेटा को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है चारों तरफ से, तो वो होते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स उसे क्या करके रखते हैं, चारों तरफ से सराउंडेड एक लेयर बना लेते हैं उसके चारों तरफ। द गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं कि कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है। द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स हेयर्स प्रेजेंस इन रूट्स। ओके, द वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉइल से। कौन कर रहा है, रूट हेयर्स कर रही हैं जो रूट्स में प्रेजेंट होती हैं। The water and minerals absorbed by the plants are transported to leaves through xylem vessels that are like pipes. Okay. तो ये क्या करते हैं, अब रूट्स से वाटर को क्या कर लिया, ले लिया। अब वाटर से जब वाटर आ गया ना प्लांट्स के पास, तो वाटर अब कहाँ तक जाना है, लीव्स तक जाना है। तो प्लांट्स के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम। तो जाइलम एक वो चीज़ है जो वाटर को रूट से लेके लीव्स तक क्या करती है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट करती है। तो आप कह सकते हैं कि जाइलम वो वेसल्स हैं, वो पाइप्स होते हैं, वो जाइलम, वो पाइप्स, वो प्लांट्स के अंदर वो चीज़ें जो क्या कहते हैं, रूट से प्लांट्स रूट से वाटर को लेके एब्जॉर्ब करके, जो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, उसी वाटर को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, कहाँ तक पहुँचाना, लीव्स तक पहुँचाना। These pipes run through the root, stem, branches and leaves। तो ये पाइप्स कहाँ कहाँ रन करते हैं, सबसे पहले रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेम, फिर ब्रांचेस, देन लीव्स। यू विल रीड अबाउट दीज जाइलम इन हायर क्लासेस। अब जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ जाइलम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी हमें मिली, सनलाइट से जो एनर्जी मिली। केमिकल रिएक्शन, आप केमिकल रिएक्शन करते हैं प्लांट्स, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन ये है जो आपको नीचे इस बॉक्स में दे रखा है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई, एटमॉस्फेयर से। वाटर मिल गई सॉइल से। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल प्लांट्स के पास ऑलरेडी होता है। ओके स्टूडेंट्स, सनलाइट उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल गया, यानी सन से मिल गई। तो क्या बना लिया उन्होंने, ग्लूकोज बना लिया। क्या बना लिया स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। और क्या बनाया, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दोबारा से एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है, निकल के आ जाती है। और ग्लूकोज एज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट्स में फूड की प्रिपरेशन हो जाती है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो ये पूरा photosynthesis की पूरा process है। Photo means light, synthesis means combination of components. The photosynthesis combines the non-living components of the environment, water and carbon dioxide in the presence of sunlight to form फूड। वाटर हमारे क्या पदार्थ पे अवेलेबल है, CO2 अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है। द फूड सिंथेसिसाइज्ड बाय ग्रीन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द स्टेम। इन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। देखो जस्ट मैंने अभी बोला था, जो ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हुई है ये किस में कन्वर्टेड हो जाता है, बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, स्टार्च में। एंड स्टोर्ड इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। सो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, लीव्स में स्टोर, स्टेम्स में, रूट्स में। अब जैसे जैसे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के जो फूड प्रिपरेशन होती है वो रूट्स में होती है ना। कुछ स्टेम्स, अब देखा होगा जो गन्ना है वो स्टेम है ना। ओनियन वगैरह ये सब क्या है, रूट्स हैं। ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो जो स्टार्च है वो अलग अलग प्लांट्स में जाके स्टोर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को एंड में जाके ज़रूर लाइक करना है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है कि CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये सब बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं उससे हम ये देखना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं क्या वास्तव में ही जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इससे कैसे मालूम पड़ेगा, तो एक एक्टिविटी है जिसमें जो मेन एम है हमारा एक्टिविटी का वो एक है टू शो दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तब क्या कहते हैं,
ऑक्सीजन जो है वो बनती है, वो प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ये पता करना है। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड मुझे क्या कौन से मटेरियल्स की रिक्वायर्ड है, तो मटेरियल्स है जैसे बीकर, वाटर प्लांट, कटिंग, कोई भी प्लांट ऐसा कटिंग चाहिए थोड़ी सी उसकी, ग्लास फनल चाहिए, बॉइलिंग ट्यूब चाहिए। ओके, जो आपको डायग्राम में पूरा नज़र आ रहा है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं है, आप डायग्राम भी देखो, आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी साथ साथ ही। प्रोसीजर क्या है बच्चों, मैंने क्या करा, फिल अ बीकर टू अबाउट 3/4 विथ पॉन्ड वाटर। अब आप कहेंगे सर पॉन्ड वाटर कहाँ से आ गया, है ना, तो पॉन्ड वाटर कुछ नहीं, आप सिंपल पानी क्या कहते हैं उस बीकर में भर देना, लेकिन 3/4 पानी भरना है। ओके, जैसा इसमें भरा हुआ है 3/4 3/4 पानी आपने बीकर में भर दिया। प्लेस अ फ्यू कटिंग्स ऑफ वाटर प्लांट इन इट। अब आपने जो प्लांट्स की कटिंग ली थी ना उसको इसमें डालना है। कवर देम विद अ ग्लास फनल। पानी में डालने के बाद फनल से उसे क्या करना है, ढक देना है। फिल बॉइलिंग ट्यूब विद वाटर। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब आपको ऊपर से रखनी, जैसे देखो ये बॉइलिंग ट्यूब रखी है ना उसने ऐसे करके। ओके, ये रहा, ये पूरी बॉइलिंग ट्यूब रखी है देखो उसने, ठीक है ना, उसी के ऊपर फनल के ऊपर। कवर इट्स माउथ विद योर थम एंड प्लेस इट ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। प्लेस द होल सेटअप इन द सनलाइट। पूरा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये हमें सनलाइट में करना है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट में ही करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूर है, तो हमें सनलाइट में ही पूरी प्रोसेस करनी है। कुछ देर बाद देखेंगे आप, आफ्टर सम टाइम बबल्स ऑफ अ गैस स्टार्टिंग फ्रॉम द लीव्स आर फाउंड मूविंग टू द टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे कुछ देर बाद आप देखेंगे बबल्स निकल रहे, देखो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे बबल्स निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये बबल्स ही जो निकल रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, द बबल्स फॉर्म्ड या द बबल्स आउट ऑफ द प्रोसेस इज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये सभी जो हैं वो ऑक्सीजन गैस के ही बबल्स हैं। ओके बच्चों, ठीक है ना, तो ऐसे हमने पता कर लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी हमें यही पता करना है कि टू शो दैट photosynthesis take place in the green portion of the leaves। पता करना है कि जो फोटोसिंथेसिस है, जो ग्रीन पोर्शन होता है लीव्स में, क्या वही होती है, वही प्रोसेस कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो इस एक्टिविटी से ये भी मालूम पड़ जाएगा। मुझे मटेरियल क्या चाहिए, क्रोटन या कोलियस या क्रोटन प्लांट चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे क्रोटन प्लांट क्या होता है, तो क्रोटन प्लांट्स वो पौधे होते हैं जिन पे जो फूल वगैरह देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आप कह सकते हैं, पॉट वगैरह हम लगाते हैं ना घरों में, वो सब क्रोटन प्लांट होते हैं। तो उसकी पत्ती लेनी है और क्या कहते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। टेक अ पोटेड प्लांट विद variegated leaves, coleus or a croton plant will do, keep it in the sun for few days। ओके, और आपने ले लिया और इसे कुछ दिन तक तो आप किस में रखेंगे, धूप में रखेंगे। प्लक अ लीफ, फिर उसकी एक पत्ती तोड़ लेंगे एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस एक्टिविटी। Observe and record your observation. Only the green parts of the leaf gives blue-black coloration with iodine solution. Okay. The whole portion of the leaf does not show any color with iodine solution. अब आपने क्या किया, पूरा प्रोसेस आपको ऊपर की तरह जो इससे पिछली वाली एक्टिविटी में हम करके आए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी करना है। जो ग्रीन पार्ट्स हैं लीफ का, वो देखेंगे आप क्या कहते हैं, आपने जब आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाल दिया तो वो कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। द होल पोर्शन ऑफ द लीव्स डज नॉट शो एनी कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, जो पूरा प्रोसेस था लीफ का उसने कुछ भी डज नॉट शो, कुछ भी शो ही नहीं किया, कोई भी कलर शो ही नहीं किया। कंक्लूजन क्या निकल के आया, दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट photosynthesis takes place only in the green portion of the leaf. This shows that chlorophyll is required for photosynthesis. अब आपने देखो स्टूडेंट्स क्या किया था, मैं दोबारा से इसे थोड़ा सा एलैबोरेट और कर देता हूँ। आपने एक प्लांट लिया, प्लांट की पत्ती तोड़ी, ठीक है, जैसे पत्ती तोड़ी तो आपने उसके ऊपर क्या डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। आयोडीन सॉल्यूशन डाला
तो उसकी जो क्लोरोफिल है वो उसने काम किया नहीं, फोटोसिंथेसिस ने कुछ किया नहीं, सनलाइट ने कुछ किया नहीं, और वो ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन में ही ब्लू ब्लैक कलर का रहा, तो कोई फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, ग्रीनिश कलर ख़त्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्लांट्स कर सकते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे सर इसमें ब्लू ब्लैक कलर सॉल्यूशन हो गया तो जो सनलाइट है उसका, तो सनलाइट का इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तो क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। अब भाई आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया तो सनलाइट तो ट्रैप हुई नहीं, तो जब सनलाइट ट्रैप हुई नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं हुआ। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द सॉइल रिप्लेनिश्ड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे सॉइल में रिप्लेनिश होते हैं, यानी जब हम मिट्टी में पौधा लगाते हैं, कोई भी चीज़ नई करते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस मिट्टी की उर्वरकता शक्ति यानी फर्टिलिटी लेवल को क्या करती रहती हैं, इंक्रीज़ करती रहती हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को वो सॉइल से करते हैं, है ना। सभी जो पेड़ पौधे होते हैं वो सॉइल से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। Therefore, the amount of nutrients in the soil goes on decreasing in a forest. These nutrients get naturally replenished by decaying of dead plants and animals. Okay? ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े हैं, अब वो देखेंगे आप क्या कहते हैं, उनमें जो सॉइल है वो डिक्रीजिंग होती चली जा रही है कि फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं तो रिप्लेनिश हो नहीं रहा, तो वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपने पता होगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो नेचुरली तरीके से अपने आप को रिप्लेनिश करते रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे मरते रहते हैं, मिट्टी में क्या कहते हैं, मिट्टी में के साथ डिके हो जाते हैं, और फिर वही क्या कहते हैं मैन्योर का काम करते हैं, और फिर फर्दर जो हमारी जो सॉइल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी उसकी फर्टिलिटी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। However, on a farm, these nutrients have to be added in the soil in the form of manure and fertilizers. लेकिन अगर हमें ब्रॉड वे में करना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत है मैन्योर की और फर्टिलाइजर्स की। अब मैन्योर फर्टिलाइजर्स को क्या होते हैं, कैसे क्या है, वैसे तो ये क्लास 8th का टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको ज़रूर बता दूंगा। क्लास 8 जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो वहाँ आपको पूरा चैप्टर मिलना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा मिलेगा। इफ़ क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन आफ्टर ईयर द सॉइल विल बिकम पुअर इन द देखो जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, जो किसान हैं जब खेती करते हैं, तो अगर वो आफ्टर खेती करते ही चले जाते हैं तो जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज़ होती चली जाती है, यानी पुअर हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबकी कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाएगी तो हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होगी, या प्लांट्स लगाएंगे तो अच्छे नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, तो उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अलग से एडिशन, अलग से इन चीज़ों को ऐड करने के लिए। अब आप अलग से कैसे ऐड करेंगे? इन एडिशन टू दीज प्लांट्स ऑल्सो नीड आयरन। प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। देखो ये सभी क्या कहते हैं, क्या हैं ये सब, जो अर्थ से मिलते हैं, सब एलिमेंट्स हैं ये। When fertility and crop yield falls, जब भी क्या कहते हैं फर्टिलिटी लेवल सॉइल की डिक्रीज़ होती है तो हमें क्या रिप्लेनिश करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ डन बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब आपके पास देखो मेथड्स कितने हैं। एक तो आप मैन्योर ऐड कर सकते हैं। अब मैन्योर कहेंगे सर आप क्या होता है मैन्योर? तो मैन्योर स्टूडेंट्स होता है जिसे हम खाद के नाम से जानते हैं। खाद किस चीज़ों से बनता है? सभी क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से खाद बनता रहता है ना। जितना ही वेस्टेज होता है, कचरा वगैरह होता है, ध्यान रखना चाहिए वो कचरा जो डिग्रेड हो जाता है सॉइल के साथ वो इसमें आता है, तो उसे हम मैन्योर कह देते हैं। गोबर वगैरह भी इसमें ऐड हो जाता है। बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स वो हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड, आप क्रॉप रोटेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि इस साल हमने गेहूं की फसल कर ली, अगली साल हमने सरसों की कर ली, फिर उससे अगली साल कुछ और कर ली, ये क्रॉप रोटेशन होता है। इससे भी फर्टिलिटी लेवल मेंटेन रहती है। और थर्ड क्या है? मैन्योर और स्पेंट स्लरी फ्रॉम बायोगैस प्लांट, या मैन्योर तो है ही जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, फर्स्ट पॉइंट बाय यूजिंग मैन्योर, तो मैन्योर तो है ही, लेकिन आप बायोगैस प्लांट भी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्पेंस जो स्लरी है, जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो बायोगैस प्लांट्स आप बनाते हो। गांव में होता है काफ़ी ज़्यादा बायोगैस प्लांट बनते भी हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें भी हम एज अ फर्टिलाइजर्स अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। बाई क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड है ही है
जो मैंने अभी बताया कि आप क्रॉप को क्या करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर, एक ही फसल नहीं करेंगे, तब भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी लेवल मेंटेन रहेगी। अब देखो ये क्या है, ये जो डायग्राम शो कर रहा है वो क्या है, राइजोबिया इन द रूट्स ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट। देखो लेगुमिनस प्लांट्स वो होते हैं जैसे चना, मटर, मूंग दाल, है ना, ये लेग्यूम्स के पौधे, इन्हें लेग्यूम्स के पौधे बोलते हैं। इनकी रूट्स में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबिया, ये राइजोबियम। तो राइजोबियम वो बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स में मिलता है। छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं वाइट कलर की, उनमें अवेलेबल होते हैं, उनमें वहाँ होते हैं ये आपके राइजोबियम बैक्टीरिया। अब करते क्या हैं, द रूट्स ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन दैम, दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, राइजोबियम हैव अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। अभी हमने पढ़ के आए थे नाइट्रेट की ज़रूरत है फर्टिलिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है, क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस है उस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। आप कह सकते हैं नाइट्रोजन, है ना, कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। ओके, नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। Thus rhizobium can convert atmospheric nitrogen into soluble salts of nitrogen। उसके बाद राइजोबियम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं सॉल्ट्स में, है ना, सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, वही है मेरा मतलब नाइट्रेट्स बनाना। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, अब ये खुद अपना ओन फूड तो बना नहीं सकते, हाँ, therefore lives in the root of leguminous plants like gram, pea and moong where it get foods and shelter। तो देखो अब ये खुद का अपना खाना तो बना नहीं सकते, है ना, लेकिन ये लेग्यूम्स पौधों की हेल्प ज़रूर कर रहे हैं। तो जब लेग्यूम्स पौधों की जब हेल्प कर रहे हैं तो लेग्यूम्स पौधे इन्हें क्या दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, शेल्टर मिल गया इन्हें, रूट्स में रह रहे हैं तो घर मिल गया रहने के लिए, है ना, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से काम होता है कि लेग्यूम्स पौधों को क्या मिल रहा है, नाइट्रेट मिल रहा है, और राइजोबियम को क्या मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, उसके अलावा शेल्टर यानी घर भी मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एक माइंड मैप है छोटा सा, आप ज़रूर समझें इसको। देखो शॉर्ट वे है इस चैप्टर का। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, एक है प्लांट न्यूट्रिशन और एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन की। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स, ओके, और जो नहीं करते वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स, उसके बाद कौन से सब्सटेंस यूज़ हुए फोटोसिंथेसिस में, तो देखो वाटर यूज़ होता है, CO2 होता है, मिनरल्स होते हैं। अब कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट्स में, तो क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट्स, है ना, प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाते हैं। अब प्रोडक्ट कौन से हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट वही, अरे अभी जस्ट पढ़ाया था ना, आप घबराए गए होंगे, ग्लूकोज बोला था मैंने, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज किस में बदल जाता है, स्टार्च में। अब ऑक्सीजन मिल गया, और यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, और ऑक्सीजन हम लोग के लिए यूज़ में भी आती है, हम लोग सर्वाइव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, सबसे पहले हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड क्या है दूसरों से क्या करते हैं, लेते हैं। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आ जाते हैं। फंगाई कम अंडर दिस कैटेगरी, फंगाई वगैरह भी इसी कैटेगरी में आ जाती है। हेटरोट्रॉपिक का मतलब आप समझ गए होंगे, देखो हम लोग एनिमल्स में आते हैं तो हम भी इसी में आ गए हेटरोट्रॉपिक में। हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंडेंट है। अब ऑटोट्रॉपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड दैम से, ऑटोट्रॉपिक वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दिस कैटेगरी, सभी ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आ गई। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, देखो पैरासाइट्स, एप्रोट्रॉप, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक, ये अलग अलग पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर हो चुका है। मैंने इसमें नीचे की तरफ क्या कहते हैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट ऐड कर दिया है, और इस असाइनमेंट को आप घर पर ट्राई करें, करने की कोशिश करना जितना भी हो। इसकी PDF फाइल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब अगर आप वीडियो देखेंगे तो राइट कॉर्नर पे एक एरो आता है, उस एरो को टच करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे
तो आपकी जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आप इजीली इस चैप्टर को रीड आउट कर सकते हैं। सभी नोट्स इस चैप्टर से जो रिलेटेड है मैं उस PDF फाइल में दे दूंगा, जहां आपको ये वाले नोट्स और कुछ असाइनमेंट्स के सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, बी हैप्पी। गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।